जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत किस तरह से जो है वो संपन्न किया जाता है। यानी एकादशी के व्रत का उद्यापन आपने कैसे करना है, उद्यापन का मतलब क्या है, कब करना चाहिए, उसकी विधि क्या है और सबसे सिंपल तरीके से आप उद्यापन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत का जो उद्यापन आप बहुत बड़े रूप में भी कर सकते हैं और बहुत ही छोटे रूप में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो उद्यापन के मतलब को समझते हैं। तो उद्यापन का शाब्दिक मतलब होता है समापन। यानी किसी भी धार्मिक व्रत या अनुष्ठान को उसके लिए निर्धारित अनुष्ठान के साथ समाप्त करना होता है, जिसे आम तौर पर उद्यापन या पारणा कहते हैं। इसमें व्रत में शामिल उपवास के बाद भोजन करना या फिर ज़रूरतमंद को उपहार देना शामिल है। सिंपल भाषा में समझे कि जैसे अगर आपने किसी भी व्रत का संकल्प लिया है, जब वो संख्या कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद में आपने व्रत का उद्यापन करना है। जैसे कि आपने पूरे 1 साल की एकादशी का व्रत का संकल्प लिया है, तो आपने पूरी एकादशी कंप्लीट होने के बाद में आपने उद्यापन करना है। और किसी व्रत में जैसे गुरुवार, शुक्रवार या किसी व्रत का आपने संकल्प लिया है 21 या 51, तो जब वो संकल्प पूरा होता है उतने व्रत कंप्लीट होने के बाद में आपने उद्यापन करना होता है। अब शास्त्रों के अनुसार एकादशी का जो उद्यापन है वो 2 दिन की पूजा होती है। पहले दिन एकादशी को व्रत करना होता है और व्रत के साथ हम पूजा करते हैं, और द्वादशी तिथि को हवन करके 24 या 12 ब्राह्मणों को दान देकर भोजन कराया जाता है। तो ये है तरीका। अब इसमें भी कन्फ्यूज़न ये होता है कि बहुत से लोग दोनों एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष और कुछ लोग सिर्फ कृष्ण पक्ष की एकादशियों का व्रत करते हैं। तो जितनी एकादशियाँ आपने की है उसके अनुसार ही आपने ब्राह्मणों को बुलाना होता है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। अगला चीज़ है कि कब उद्यापन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कभी भी उद्यापन कर लो। उद्यापन का एक नियम होता है। जैसे कि माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण और शुक्ल, और 24 एकादशियाँ 1 साल में होती है, और अधिक मास में होती है 26 एकादशियाँ। उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करना होता है। अब इसका मतलब क्या हो, यानी कि मेन आपने किस महीने में करना चाहिए, मार्गशीर्ष महीने में, माघ महीने में, या भीम तिथि यानी कि माघ शुक्ल एकादशी, यानी कि 2 ही महीने हैं, मार्गशीर्ष और माघ के महीने में ही आपने व्रत का उद्यापन करना होता है। और सबसे बड़ी और ख़ास बात दोस्तों, चौमासा जिसे चतुर्मास कहते हैं, चतुर्मास में कभी भी एकादशी के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। अगर आपकी एकादशियाँ कंप्लीट भी हो गई है तब भी आपने चतुर्मास में उद्यापन कभी भी नहीं करना है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब जानते हैं इसकी विधि क्या है। तो एकादशी रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि को एक समय भोजन करना है। शाम के समय आपने बहुत अच्छे से ब्रश कर लेनी है ताकि दांत में कुछ भी फंसा हुआ नहीं रहे, मुंह में कुछ फंसा हुआ नहीं रहे। फिर उसके बाद में आपको शाम से कुछ खाना नहीं, यानी कि पहले टाइम से ही आपका उपवास हो, यानी कि अंदर से शरीर की भी शुद्धि आपकी हो जाएगी। और यदि साधक 12 एकादशियाँ रखकर उद्यापन करे तो 12 ब्राह्मण को, और यदि 24 रखिए तो 24 ब्राह्मण को, और 24 का मतलब आप 12 जोड़े भी कर सकते हैं। और अधिक मास के साथ है तो 26 रखिए तो 26 ब्राह्मण को, और आपने एक जोड़ा ज़रूर से बुलाना होता है, यानी पति पत्नी दोनों, ब्राह्मण पति पत्नी को दोनों को बुलाना होता है। और सबसे ख़ास बात, उन्होंने भी उपवास ज़रूर से करना होता है। एकादशी में आप स्वयं को भी उपवास करना है और ब्राह्मणों को भी उपवास करने के लिए आपने अनुग्रह करना है। और ब्राह्मणों को घर बुलाकर आपने उनके चरण पखारने, चरण धोने, फिर उनको फलाहार कराना है, और दोनों समय फलाहार कराकर पूजा प्रार्थना करनी है, और रात्रि को जागरण करना है। अगले दिन सुबह में यानी कि द्वादशी 12 के दिन फिर आपने ब्राह्मणों को, जिनको कि आपने उपवास करे हैं, आपने उनको बुलाना है, उनका पूजन करना है, और द्वादशी तिथि को हवन के बाद में आपने उन्हें भोजन कराना है। अब भोजन के बाद ब्राह्मणों को आप वस्त्र, उपहार, दक्षिणा जो आपका सामर्थ्य हो आप दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें देंगे, बहुत भारी चीज़ें देंगे।
जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे आपने उतना ही करना है। उधार लेके कभी भी काम नहीं करना है। जो भी आप दे सकते हैं वो आप दीजिए, उसके बाद उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना करें अगर पूजा में कोई तरह की कोई त्रुटि रह गई हो तो इस तरह से आपने करना है। और सबसे बड़ी बात, जो एकादशी के व्रत में जो खर्चे की आती है उसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो जो हवन और पूजन सामग्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं और बहुत विस्तृत रूप में, बड़े रूप में करना चाहते हैं तो उसकी पूजन सामग्री की लिस्ट में आपको भी दिखा दूंगी। आप वो सब चीज़ों के साथ कर सकते हैं। वैसे आजकल इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। आप जिस ब्राह्मण को आप इनवाइट करते हैं पूजा के लिए, वही सारी लिस्ट भी दे देते हैं और वो मैक्सिमम सामान वो खुद ही लेकर भी आ जाते हैं। तो ये सब आजकल कोई टेंशन की वजह नहीं होती है। बस जो वजह है वो ये है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। और कर्म कांड करने वाले पुरोहित को, जिसने भी आपकी पूजा में सहायता करी है, उन्हें दक्षिणा वस्त्र आपने ज़रूर से भेंट देना चाहिए। और इसी तरह से आपने एकादशी के व्रत का जो है वो उद्यापन जो है वो करना होता है। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। इसी में इसको जब महंगे रूप में करते हैं तो ब्राह्मणों को सोने चांदी का दान किया जाता है। बहुत जगह गाय, भूमि इत्यादि का दान का भी वर्णन मिलता है। तो एक साधारण इंसान के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। ये राजा महाराजाओं के टाइम से जो चली आ रही प्रथाएं हैं। हम सिंपल लोग हैं, सिंपल तरीके से व्रत उद्यापन कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्रत वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सिंपल तरीके से पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ व्रत का उद्यापन कीजिए। कहीं भी मन में ये टेंशन ना लेके आए कि मैंने बहुत खर्चा, यानी खर्च करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान खुश होते हैं आपकी आस्था और भक्ति से। शुद्ध मन से पूजा कीजिए और पवित्र मन से दान कीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। जय श्री कृष्णा।